हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग करेंगे फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। तो आपके पास एक वायर ये है, एक वायर ये है। इन दोनों वायर में करंट फ्लो कर रहा है। ये मान लेते हैं पहला वायर है जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, ये दूसरा वायर है जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है। तो होगा क्या, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? वो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स। कैसे पता चला? अगर एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है और इस वाले वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वाले वायर में जो करंट फ्लो होगा उसके कारण यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, राइट। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और इस वाले वायर में भी करंट फ्लो कर रहा है तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ यहाँ सब जगह पे। ठीक है। तो अगर हम एक वायर सपोज ये ले लें I1, यानी जिसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण I2 के कारण कितना होगा? राइट हैंड पाम रूल से, दाएं हाथ का हथेली का नियम, जिसमें अगर हम इस पॉइंट पे यानी यहाँ पे अगर हम अपनी फिंगर्स को ले जाएं और थंब को ले जाएं करंट के डायरेक्शन में, यानी थंब को यहाँ पे लगा दें और यहाँ पे फिंगर्स को ले जाएं, तो हमें दिखाई देगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो आउट ऑफ द बोर्ड आएगा, यानी बाहर की तरफ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ इस वाले वायर के कारण, और इस वाले वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, फिर से यही दाएं हाथ लेंगे और इसका जो थंब का डायरेक्शन होगा करंट के डायरेक्शन, यानी थंब को यहाँ पे लगा देंगे और फिंगर्स को यहाँ पे लगाएंगे। तो जो हथेली का डायरेक्शन होगा वो क्या है? अंदर की तरफ है। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इस वायर के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इस वायर के कारण इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। अब फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमें पता चलता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है? आपको दो फिंगर और एक थंब यूज करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड का। तो लेफ्ट हैंड का जो मिडल फिंगर है और फोर फिंगर है और थंब है, तो अगर हम जो मिडल फिंगर है उसको करंट के डायरेक्शन में ले जाएं, ठीक है, मिडल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में यहाँ पे ले जाएं और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, यानी फोर फिंगर को, जो जस्ट आपके थंब के जस्ट बगल जो होती है फिंगर, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाएं, तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो हमारा फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो ये बहुत ही आसान है, अगर हम इसको करेंगे तो जस्ट यहाँ पे हमारा आ जाएगा मिडल फिंगर आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और बाहर की तरफ हमारा होगा फोर फिंगर, तो थंब का डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में आएगा। सिमिलरली यहाँ इस वाले वायर पे अगर हम देखेंगे तो इस वाले वायर पे क्या है? जो मिडल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में, ठीक है, और जो आपके पास फोर फिंगर है वो अंदर की तरफ। थंब का डायरेक्शन जो होगा लेफ्ट हैंड का, थंब का जो डायरेक्शन होगा उसका डायरेक्शन इधर। तो इसका मतलब जब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा होगा तो वायर के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? आकर्षण लगेगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता ये है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कितना लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स? वो लगाएगा आई डी एल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन, राइट। ये हम लोगों ने देखा था, आई डी एल क्रॉस बी के इंटीग्रेशन के बराबर फोर्स लगाएगा। ठीक है। तो सपोज ये हम कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला F21 कितना होगा और F12 मैग्नीट्यूड सेम होगा, F21 और F12 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो F21 क्या है? वायर 2 पे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड B1। अब B1 मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वायर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमारे पास जो फोर्स का फार्मूला हो जाएगा I2 DL क्रॉस B1, इतना होता है। ठीक है। इस वाले वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I2, और इस वाले वायर के लॉन्ग इंटीग्रेशन DL, और B1 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1। जैसे रखेंगे तो I2 DL क्रॉस B1, अब इसका जस्ट अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो आ जाएगा DL B1, राइट, क्योंकि DL इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो इससे जस्ट DL B1 आ जाएगा। F21 का मान आ गया इतना। अब I2 क्या है? पूरे वायर पे कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा DL। अब B1 इस वायर के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? B1 आ जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। सब्सटीट्यूट कर दे यहाँ पे। अब ये म्यू नॉट I1 I2 ये सब पूरा कांस्टेंट हो गया, 2 पाई डी कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो DL यानी वायर 2 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो वायर 2 का जो इंटीग्रेशन होगा, DL का मतलब हो गया कि पूरे लेंथ के बराबर आ जाएगा, राइट। तो DL का जो इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो आ जाएगा वायर 2 का लेंथ दिया गया। अगर हम इसको कैपिटल L मान ले रहे हैं अभी के लिए कि वायर 2 का जो लेंथ है कैपिटल L है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी F21 को अगर हम L से डिवाइड कर दें, दैट इज स्मॉल f अगर हम रिप्रेजेंट करें, लेट से स्मॉल f है F21 अपॉन L, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। तो हमारे पास जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ गया
वो कितना आ गया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। और अगर सेम डायरेक्शन में है, करंट का डायरेक्शन दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में है, तो ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड तो फोर्स का सेम ही रहेगा, F12 F21 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी एल, ये तो सेम ही रहेगा। लेकिन जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो क्या करेगा, रिपेल होगा, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। ये वायर एक दूसरे से दूरी की तरफ भागेंगे, दूर जाएंगे, राइट। कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले ये I1 पकड़ेंगे, I1 सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस करंट के कारण, और इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस करंट के कारण। तो अगर हम राइट हैंड पाम रूल यूज करें तो इस पॉइंट पे जो हथेली का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ आएगा, राइट। नहीं, अगर थंब का डायरेक्शन हम यहाँ पे ले जाएं अंदर की तरफ, नीचे की तरफ थंब का डायरेक्शन, तो हथेली का डायरेक्शन अंदर की तरफ, यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें, फिर से राइट हैंड ले जाएंगे, थंब ले जाएंगे इस डायरेक्शन में, थंब का डायरेक्शन इधर हो गया, तो हथेली का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा, तो इस पॉइंट पे भी अंदर की तरफ। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे आ जाएंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है, आपका मिडल फिंगर जो है वो करंट का डायरेक्शन होगा वायर पे, और जो फोर फिंगर यानी थंब के जस्ट बगल वाला जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो फोर्स का डायरेक्शन आएगा इस पॉइंट पे बाहर की तरफ, और इस पॉइंट पे भी बाहर की तरफ, यानी रिपल्शन होगा। तो अगर वायर, दो वायर हैं, दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे।